ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कई बालकों ने भगवान को नगर दिखाया, कई ने अपने घर में भी बुलाया तो भगवान वहां भी गए। इस तरह भगवान ने जनक कि मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं राजा जनक का ही प्रेमी हूं, ऐसा नहीं है, मैं आपका भी प्रेमी हूं। एक सामान्य व्यक्ति के घर में भी भगवान गए और धनुष मकसाला को देखा। फिर भगवान राम को लगा, अरे बहुत समय हो गया, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। कितनी मर्यादा है, राम जी को क्या गुरु से डरने की जरूरत है, लेकिन आगे संसार क्या चलेगा, मेरे अनुसार तो चलेगा। तो गुरु का त्रास मानकर भगवान आए, चरण पखाड़ा, भगवान ने आकर प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों के पास सिर नवाकर बैठ जाते हैं। यहां व्यवहारिक ज्ञान बताया। भगवान रात्रि के समय भाई लक्ष्मण के साथ गुरुदेव विश्वामित्र के चरण दबाए। जिनकी चरण सेवा स्वयं लक्ष्मी करती है, वो भी अपने गुरुदेव की चरण सेवा करते हैं। जिसने गुरु की चरण सेवा नहीं की, उसे संसार में कुछ मिल ही नहीं सकता। सबसे बड़े कौन है? विश्वामित्र, वो पहले सोते हैं। उसके बाद बड़े कौन है? तो राम जी बड़े भाई हैं, फिर वो सोते हैं, तब लक्ष्मण जी पैर दबाते हैं। सबसे छोटे कौन है? लक्ष्मण जी हैं, वो आखिरी में सोते हैं। अब देखो, जो सबसे पहले सोया विश्वामित्र, तो सबसे पहले किसको उठना चाहिए? यही कलयुग है। विश्वामित्र कैसे उठेंगे पहले? सबसे पहले विश्वामित्र जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए, लेकिन उठने का क्रम देखो। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। क्यों? क्योंकि सब ते सेवा धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित मोरा। सबसे कठिन है सेवक का धर्म। सेवक सोचे मैं मेहनत करता हूं, महाराज तो खा पी दमनाक सोए हैं। सेवक को पहले उठना चाहिए कि स्वामी को? सेवक को पहले उठना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ध्यान से सुन लो। आज कौन पहले उठा है पाटेश्वर धाम में? इसको भी नोट किया जाए। तो ये सीखना है रामचरितमानस में। सेवक आलसी होगा तो सेवक नहीं हो सकता। अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा जानते हैं किसको कहते हैं? अरुण शिखा मतलब उपगो मुर्गा। अरुण शिखा अग्नि के समान जिसका चोटी हो। मुर्गा तो मुंडी में रहता है, झालर। हाँ? मोर नहीं, ये मुर्गी के लिए कहा गया। अरुण शिखा, अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे की बांग हर युग में रही है। गौतम ऋषि तो सतयुग के हैं और इंद्र मुर्गा बन के तो कुकू बोला था क्या?
तभी तो नहाने चल दिए 2 बजे रात को गौतम ऋषि। उस समय थोड़ी घड़ी और मोबाइल था जो टाइम देखते, उस समय का घड़ी मुर्गा था। आजकल अलार्म को ही मार के खा गए हैं, इसीलिए 10 बजे सो उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया, लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु से पहले जगतपति जागे श्री भगवान। जैसे जैसे जो सोया वैसे वैसे नहीं उठा। पहले विश्वामित्र सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए, लेकिन पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, तब विश्वामित्र जी उठे। यही परंपरा। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाही वो मुनि सिर नाए। भगवान गुरुदेव के पास आए, क्या आज्ञा है गुरुदेव? कहा आज आप वहां जाओ जहां बसंत ऋतु अपनी चरम पर है, जनक जी की वाटिका में। यहां पर भेद शब्द किया गुरुदेव ने, भेद शब्द। लक्ष्मण को पता मत चले, राम जी समझ जाए। जहां बसंत ऋतु है उस वाटिका में जाओ। तुलसीदास जी रामायण में भक्ति को बसंत ऋतु कहते हैं। भक्ति क्या है? बसंत ऋतु। जब भक्ति रूपी बसंत ऋतु आती है तब भगवान के प्रेम, आस्था, श्रद्धा रूपी पुष्प हमारे हृदय में खिलते हैं। तो भक्ति कौन है? सीता जी। तो आप उस वाटिका में जाओ जहां सीता जी आने वाली है, ऐसा थोड़े बोल सकते थे। तो यहां भेद शब्द का उपयोग किया। जहां बसंत ऋतु आई हुई है ऐसे वाटिका में आप जाइए। संकेत किया कि सीताराम जी के मिलन का समय हो गया। बाग के बीचों बीच सरोवर है, मणियों की सीढ़ी विचित्र ढंग से बनी है, निर्मल जल भरा है, कमल फूल खिले हैं। भगवान उसे देख के बहुत प्रसन्न हो गए। अब तुलसीदास जी कहते हैं, जिस बाग ने, जिस बगीचा ने भगवान को सुख दिया वही सुख है जहां राम को सुख। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। उसके बाद भगवान फूल तोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन मर्यादा देखो। पूछते हैं पहले माली से। माली कहते हैं, अरे राजकुमार जी, आप तो एक ही दिन में प्रसिद्ध हो गए हो। हमारी पत्नी घर में कह रही थी रात में बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं, हमारा मन हो रहा था, हम देख नहीं पाए, लेकिन बड़ी कृपा कहे कि आप हमको दर्शन देने आ गए। आपको जितना चाहिए ले लो। तो राम जी कहते हैं, भैया किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे कभी नहीं लेना चाहिए। फल हो, फूल हो, बिना पूछे, बिना आज्ञा, बिना परमिशन। सीता जी गिरजा पूजन को आई हैं, स्नान किया है सरोवर में और गौरी मैया का पूजन करने के लिए जा रही हैं। जाकर के गिरजा माता से वरदान भी मांगती हैं। योग्य सुंदर वर मांगा। वर का भी 2 भाव है। वर माने वरदान और वर माने पति। बोलो भाई, दुल्हन। सीता जी दोनों मांगती हैं, हे मां, स्वयंवर में मैं स्वयं कैसे वरूंगी, आप मेरे साथ रहना। इधर मांगा है और माता ने दे दिया। तो मांग रहे हो तो लो, मैं देती हूं। सच्चे मन की प्रार्थना कैसे सुनी जाती है। एक सखी अचानक फूल पत्ती देखते अलग चली गई। उसने जाकर राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा। प्रेम विवश सीता कहीं आई। सीता जी, ये वही हैं जो कल आए हैं। अरे सखी, ये वही हैं जिससे सब मोहित हो गए हैं, चलो आप भी थोड़ा देख लो। सीता जी कहती हैं, हम किस कुल की हैं जानती हो? निमि कुल। हमारे कुल में माता पिता की आज्ञा के बिना किसी पर पुरुष को देखना ये उचित ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तब उस सखी ने कहा, अवश्य देखिए यही देखन योग्य। मैं आपको उस दृष्टि से देखने को नहीं कह रहा हूं। तो हृदय को छूने वाली बात कह दी उस सखी ने। अवश्य देखिए यही देखन योग्य, देखने से लायक है, इसलिए बोल रहे हूं। यदि आप ऐसे अच्छे कुल की हो तो मैं कौन से दूसरे कुल की हूं, मैं भी तो आपकी सखी हूं। तासु वचन अतिशय सुहाने। जब समझा के बोली तब सीता को अच्छा लगा कि जब पूरा नगर उनकी बड़ाई कर रहा है, चलो देखना चाहिए। दर्शन के लिए लोचन अपलाने लगे। अब उसी समय नारद जी का वचन भी याद आ गया। क्या पता अभी भी मैंने मांग लिया है और नारद जी ने भी कहा है तुमको राम मिलेंगे, कि वही तो नहीं है। इधर तो सीता जी चल पड़ी हैं, चारों तरफ चकित विलोकती हुई। उधर राम जी की स्थिति बता रहे हैं। सीता जी चल पड़ी,
सीता जी के हाथों के कंगन, कमर की करधनी, कानों के कुंडल, इनकी आवाज को सुनकर राम जी व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं मानव मदन दुंदुभिदिनी, मेरे हृदय में हलचल क्यों। यहां पर तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। और ऐसा करते हुए राम जी ने अचानक उधर देखा जिधर से सीता जी आ गई। सीता जी को देखते ही राम जी कितने सुंदर है, कहते हैं जो देखे वही मोहित हो जाते हैं। सारा जनकपुर मोहित हो गया राम जी से, लेकिन राम जी से भी ज्यादा मोहिनी सीता जी हैं। जिसको देख के दुनिया मोहित हो गया, वो उसको देख के मोहित हो गया। अपने जिससे प्रेम करो उसको ऊपर रखो, जिससे प्रेम करो उसको ऊपर रखो, उसकी ऊंचाई बना के रखो। इसलिए राम जी ने लीला की। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं भले कितना भी बड़ा हूं या प्रिय हूं या सुंदर हूं, लेकिन जानकी जैसा नहीं। यही कृष्ण जी ने राधा जी के लिए किया, यही विष्णु ने लक्ष्मी के लिए किया, और यही संसार में होना भी चाहिए। चारों नैन पलक झपकना बंद हो गए। कहते हैं कि जो आंख की पलक है ना, इसमें राजा निमि रहते हैं। निमि का आवाज वही पलक को झपकता है, निमि। और निमि वंश की पुत्री है सीता। तो कहते हैं जब सीता राम दोनों के नयन मिले तो निमि को संकोच हो गया। अरे हमारे घर के बेटी दमाद मिल रहे हैं, तो बीच में बड़े बूढ़ों का क्या काम, इसलिए वो हट गए। तो राम जी के नयन स्थिर हो गए। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन किया है। और राम जी यहाँ पे कह रहे हैं तात जनक तनया यह सोई, सी शोभा किए बरने प्रभु आपन दशा विचार। हृदय में सीता जी की सराहना करने लगे, रूप में मोहित हुए हैं, लेकिन ऊपर से मर्यादा निभा रहे हैं। और अपने छोटे भाई कह रहे हैं लक्ष्मण यही है वो जनक तनया सीता जिसके लिए स्वयंवर हो रहा है। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले वो तो हमको पता ही है, अब आप पता लगा लो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमें क्यों बता रहे हो आप, मन ही मन कह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फिर राम जी और क्या कर रहे हैं, गौरी पूजन के लिए माता ने भेजा है लगता है, और प्रकाश करते हुए ये बगीचा में घूम रही हैं। इन्हीं के रूप को देखकर हे लक्ष्मण, अब राम जी कितने पवित्र हैं, देखो कैसा सुंदर मन है, इतना सहज और साफ मन कि अपने छोटे भाई से छुपाते नहीं मन की बात। कह देते हैं लक्ष्मण मेरा मन क्यों आकर्षित हो रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सीता जी भी चारों तरफ देख रही हैं। तभी लता ओट सखी ने दिखाया, लता के ओट से दिखाया, मर्यादा है। सीता जी के भी पलक राम जी के पलक की तरह हो गए, पलक झपकना भूल गए, ऐसे राम जी की छवि को देखने लगे। लेकिन सीता जी बड़ी समझदार है, वो राम को देखती हैं आंखों से और आंख बंद कर लेती हैं। एक सखी ने कहा पागल है क्या, जिनको देखने आई हो उनको देख क्यों नहीं रहे, आंख तो खोलो और देखो। बार बार जब ऐसा कहा तो सीता जी कहती हैं कि मुझे डर लगता है कि जिस छवि को मैंने देखकर आंखों में बंद कर लिया है, आंख खोलूंगी तो वो खो मत जाए। राम जी का 2 बार दर्शन हुआ, एक बार लता ओट तब सखी ने दिखाए, और सखियों को राम जी ने देखा, सीता को राम जी ने देखा, राम जी ने सीता को देखा। तो ये जो देखा देखी हो रहा था ना, उसमें खाली राम जी और सखी और राम जी और सीता और राम नहीं हो रहा था, लक्ष्मण जी भी तो थे ना। तो लक्ष्मण जी का भी देखा देखी हो रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी बड़े सावधान हैं। यहां पे बताया गया कि ज्ञान मोहित हो सकता है, लेकिन वैराग्य मोहित नहीं हो सकता। ज्ञानी मोहित हो सकता है, लेकिन वैरागी कभी मोहित नहीं होता। चंचलीक जनु चंपक बागा। लक्ष्मण जी राम जी को खींच के ले गए पेड़ के पीछे। राम जी बोले क्या कर रहे हो, सीता को देखने दो। बोले सीता को तो देखने दो, लेकिन आपको भी तो दिखाना है ना, क्योंकि भाभी तो बड़ी सुंदर है।
इतनी सुंदर हैं, आप मोहित हो गए, मेरे भाई मोहित हो, लेकिन अब मैं सीता जी को मोहित करूं। अब उनके साथ जो सखियां हैं ना, जो इतरा रही हैं कि हमारे स्वामिनी जी को देख के देखो, अयोध्या के राजकुमार मोहित होगा, हमको मैं बता दूंगा कि मेरे स्वामी कोई कम नहीं है। तो यहां पे तुलसीदास जी पहले वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बार में स्पष्ट लिखा है, जब लता कुंज से प्रकट हुए तब क्या थे? शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। ये नहीं था। राम जी को खींच खांच के ले गए लता के पीछे और श्रृंगार करने लगे। राम जी कहे क्या कर रहे हो? बोले मैं आपका श्रृंगार कर रहा हूं। तो कैसे श्रृंगार किया? थोड़ा पीताम्बरी को ठीक कर दिया, थोड़ा पसीना आ गया था वो पोंछ दिया, मुकुट को थोड़ा सीधा किया। ऐसे भगवान की सेवा में रहो ना, तो कभी कभी भगवान के मुकुट को सीधा करना चाहिए, कभी उनके बाण को ठीक करना चाहिए, कभी उनके बालों को ठीक करना चाहिए। हम जब भाव जगत में हो तो वो बुलाते हैं, अरे भाई मेरा ये ठीक कर, वो ठीक कर। लक्ष्मण जी राम जी को बैठा कर एक पत्थर पे वहीं पर, और उलट में उधर सखियां व्याकुल हो रही हैं, कहां चले गए? कह गए नृप किशोर मन चिंता। और लक्ष्मण जी सजा रहे हैं, एक गुलाब का गुच्छा ले लिया, ऐसे खोच दिया, एक सुंदर इधर मदार का पुष्प निकाला, वो भगवान के मुकुट में ऐसे लगा दिया। वहीं मोर का पंख गिरा हुआ था। राम जी कहां मोर पंख लगाते हैं, लेकिन यहां तुलसीदास कह रहे हैं कि मोर पंख लगा है। तो उसी समय लक्ष्मण ने उठा के ऐसे लगा दिया मोर पंख को, और ऐसे भगवान को सुंदर सजा करके फिर लक्ष्मण ने बाहर निकाला। सेवक का धर्म होता है कि अपने स्वामी को सदा सुंदर रखना। हम स्वामी को जितना सुंदर सजा के रखेंगे, हमारी ही दिव्यता उतनी बढ़ती है। अच्छा, केवल भगवान को सजाना नहीं, सेवक का धर्म होता है भगवान के मंदिर को सदा साफ रखना, स्वच्छ रखना। कहते हैं जो ठाकुर के महल को लीपे, पावे रूप मनोहर दीपे। सत्यभामा इतनी सुंदर क्यों थी? वो नारायण के मंदिर को गोबर से लीपती थी और तुलसी का माला बनाकर उनको पहनाती थी, उनका श्रृंगार करती थी। गरीब ब्राह्मण की लड़की थी, तो अगले जन्म में उस पुण्य के कारण श्री कृष्ण की पटरानी बनी। बहुत सुंदर। उर्मणिमाल कंबुकल गीवा, वक्ष स्थल पर मणियों की माला, शंख के समान गला, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं, के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान। सब अब जब दोबारा राम जी निकले, लक्ष्मण ने कहा लो अब लाओ अपनी स्वामिनी को। तो सीता जी तो बाद में देखी, सखी लोग ना वो जो जैसी थी वैसी शिथिल हो गई, राम को देखकर एक टक निहारने लगी। लेकिन एक सखी बड़ी सयानी है, वो कह रही हैं। तब एक ने कहा एक बार आओ भगवान को देख लो, राम जी को देख लो। तब सीता जी नैन खोलती हैं और भगवान को देखती हैं, तो देखते रह गई। समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गया। एक सखी को लगा के देर हो रहा है, पर सीता जी तो सुन ही नहीं रही हैं। तब उसने गूढ़ भाषा का उपयोग किया। सीता बोले हाँ कल फिर आ जाएंगे इसी समय, है ना, वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे, आप भी आ जाना, अभी चलो। तब सीता जी शर्मा गई, अरे ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े तरीका से हृदय में राम जी के उस छवि को धारण करके सीता सखियों के साथ जा रही हैं। लेकिन बीच बीच में फूल को देखने, हिरन को देखने, मोर को देखने, पलट पलट के राम जी को देखती हैं। और बार बार देखने से प्रीति और बढ़ने लगी। मन में दुख भी हुआ कि इतना कठिन शिव धनुष ये कैसे तोड़ेंगे, मैं कैसे राम को पाऊं, ये अब उत्कंठा हो गई। तो जहां काम को पाने की इच्छा नारद ने की थी, तो विष्णु जी ने उसको भिखारी बना दिया, बंदर बना दिया, बेइज्जती करवा दिया, क्योंकि वो काम को पाना चाहते थे। यहाँ सीता जी राम को पाना चाहती हैं, इसलिए स्वयं प्रकृति ने उनको मिलवाया।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।